respected sir, ma'am, student. My name is Suman, belong to Haldwani. My college name Mayank College of Educational Bijpuri, Bajpur. My roll number 181075400093। मैं बीएड तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। कोरोना वायरस की वजह के कारण मेरा जिला रेड जोन में आने के कारण उपलब्ध शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो मेरे द्वारा फाइनल ये मेरी हिंदी का लेसन प्लान है। और ये मेरा एसएसटी का लेसन प्लान है। और ये मेरा स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल है। कम्युनिटी वर्क की फाइल है। और ये माइक्रो टीचिंग प्लान है। ये फाइनल टीचिंग प्लान है। तो मैं आपको आज क्लास 8 का हिंदी में व्याकरण पढ़ाऊंगी, जिसमें मेरा उप विषय व्याकरण होगा। व्याकरण है, विषय हिंदी है और प्रकरण अलंकार है। तो मैं पहले आपको अलंकार के बारे में बताऊंगी कि अलंकार किसे कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में पहला, इन शब्दालंकार के भी भेद होते हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, गुणोक्ति अलंकार। और अर्थालंकार के भी भेद होते हैं, जिसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और संदेश अलंकार। और इसमें एक भ्रातिमान अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। तो अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण की आवर्ती दो से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका हम अर्थ के साथ समझेंगे। इसका हम एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण के साथ इसको पढ़ेंगे। तो इसका पहला उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, जिसमें तो जैसा कि अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक वर्ण की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे र और र वर्ण की आवर्ती दो से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसी तरह हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो यमक अलंकार, यमक अलंकार जहाँ शब्दों की आवर्ती दो या दो से अधिक बार होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो यमक अलंकार का उदाहरण से हम इसको समझेंगे। जैसे काली घटा का घमंड नहीं घटा। तो काली घटा में घटा, घमंड और घटा ये शब्दों की आवर्ती दो से अधिक बार होती है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं।